कल इमरान खान जीते, मेरी आपसे गुजारिश है, रियासी तशद्दुद को पुलिस का तशद्दुद जो है उसको देखें और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह कानून के मुताबिक हम उठ खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेशन कोर्ट एफएड कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर पहले आज़म स्वाति को पेश किया गया, क्योंकि आज़म स्वाति के मुतालिक इस वक्त इदारों की मुद्दत में एक केस दायर है और उसी केस के हवाले से उन्हें यहाँ पर आज उनकी दूसरी पेशी थी। नाज़रीन, आज़म स्वाति की अगर बात करें, उनके केस की बात करें, तो आज़म स्वाति ने एक ट्वीट किया था जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस ट्वीट में आखिर ऐसा क्या था? उस ट्वीट में उन्होंने मुबारकबाद दी थी जनरल बाजवा को कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो करंट इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, या जिस तरीके से नून लीगी रहनुमा खसूसन हमजा शहबाज की अगर बात करें, खसूसन हम इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें, जिस तरीके से उनके केसेस ख़त्म हुए, नैब में जिस तरीके से तरामीम हुई, तो इस सब का ज़िम्मेदार चूँकि आज़म स्वाति ने जनरल बाजवा को करार दिया। और इससे पहले एतजाज़ अहसन जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सीनियर उनकी लीडरशिप में उनका शुमार होता है, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने भी वाज़े अल्फाज में ज़िम्मेदार करार दिया था जनरल बाजवा को कि इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान इस वक्त इस नहज पर पहुंचा है, इन्हीं की बदौलत ये जो केसेस हैं ख़त्म हो रहे हैं, तो इस सब की बदौलत सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ के सरबराह हैं। आज़म स्वाति ने जब ये ट्वीट किया तो नाज़रीन चंद ही लम्हों बाद उन्हें FIA की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया, पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। और तशद्दुद की अगर मैं नौयत बात करूँ तो इस हिसाब से उन पर तशद्दुद किया गया या ऐसा उनके साथ सलूक किया गया कि आज़म स्वाति ये कहने पर मजबूर हो गए कि उन्हें इससे बेहतर था कि उन्हें गोली मार दी जाती, जबकि ये अमल उनके साथ ना दोहराया जाता जो दोहराया गया है। क्योंकि उम्र के अब वो इस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि अब उस बूढ़े शख्स के अगर कोई जज्बात मजरू करेगा तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है, और यही कुछ किया है आज़म स्वाति ने। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गोली मार दी जाती, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से उन्हें यानी कि उन्हें बरहना किया गया, उनके कपड़े उतारे गए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, ये उनके साथ अमल ना इख्तियार किया जाता है। जबकि इससे पहले अगर शहबाज गिल की बात करें तो शहबाज गिल उनके साथ भी सेम हमें ऐसा ही तरीका नज़र आया है, जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से या जो दीगर इदारों की जानिब से जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो सेम इसी तरीके से उन पर तशद्दुद भी किया गया, उन्हें बरहना भी किया गया। और यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहले ही से ये चीज़ बारहा ये कह चुके हैं कि ऐसा रवैया इख्तियार ना किया जाए, कुछ ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि इनको इदारों को अपनी मनमानी और जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद के अपने कवानीन बनाए हैं, तो इनको यहाँ इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इस तरीके से किसी के जज्बात मजरूर नहीं किए जाने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आज आज़म स्वाति यहाँ सेशन कोर्ट में चौधरी शबीर की अदालत में यहाँ पेश हुए, तो उनकी पेशी पर जज साहब ने पहले तो एक ट्वीट जो उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट पढ़वाया गया अदालत में, ट्वीट को पढ़ा गया, जिससे खुद आज़म स्वाति ने ऑन किया कि वाकई ये उनका ट्वीट है और ये अल्फाज भी उन्हीं के हैं, उन्होंने ही अदा किए हैं, यानी वो अपनी बात से नहीं मुकरे। तो इसके बाद जो प्रोसीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो जज की जानिब से, अदालत की जानिब से ये उन्हें कहा गया कि उन्हें अब पुलिस के हवाले किया जाएगा जिस्मानी रिमांड के लिए, 1 दिन के लिए उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए। उसके बाद उम्मीद है उन्हें जुडिशल किया जाएगा। जबकि अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी जो टीम है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अब 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें जुडिशल किया जाएगा, और जुडिशल होने के बाद इनकी ज़मानत कराई जा सकती है, जिस तरीके से ज़मानत हुई शहबाज गिल की, तो इसी तरीके से इन्हें भी बाजियाब करवाया जा सकता है, इन्हें भी आज़ाद करवाया जा सकता है, इन्हें भी जेल से निकलवाया जा सकता है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की आज़म स्वाति केस के मुतालिक प्रोसीडिंग जो आज यहाँ सेशन कोर्ट में मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ थी। जबकि पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद पुलिस आज बड़ी हमें चौकस नज़र आई। पुलिस के बड़ी तादाद यहाँ पर आज मौजूद थी सेशन कोर्ट के बाहर। उन्हें पुलिस के हसार में ही यहाँ पर लाया गया, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी यहाँ पर मंगवाई गई, जबकि पुलिस की दीगर वैन्स भी यहाँ पर मौजूद थी। जबकि उन्हें एक सिविल गाड़ी में यहाँ से ले जाया गया, यानी पुलिस वैन में उन्हें नहीं ले जाया गया जेल, उन्हें एक सिविल गाड़ी में यहाँ से ले जाया गया। और सिक्योरिटी का पूरा एक हसार था जो उनकी हिफाजत कर रहा था। मीडिया से टॉक करते हुए आज़म स्वाति बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, और ये कह रहे थे कि वो इमरान खान के सिपाही हैं और मरते दम तक इमरान खान का साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, एक और बड़े मज़े की मैं अगर आपको चीज़ बताऊं
तो सेम वही चीज़, वही स्टांस जो इससे पहले हमने देखा कि शहबाज गिल के मुतालिक पुलिस की जानिब से अपनाया गया था, जो या हुकूमती या इदारों की जानिब से, जो कानूनी टीम है उनकी जानिब से, कि वो एक मोबाइल रिकवर करना चाहते हैं। शहबाज गिल के जब केस की बात करें तो उसमें भी उन्हें एक मोबाइल रिकवर करना था। आज़म स्वाति के केस के मामले में भी यहाँ भी उन्हें एक मोबाइल रिकवर करना है। तो आखिर ऐसा क्या है? शायद ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से इनके रहनुमा यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान, आजकल उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमानों की बुलंदियों को छू रही है, तो शायद उससे कोई इनके मोबाइल से कुछ ना कुछ ऐसा डेटा ये लोग निकालना चाहते हैं कि इससे उसे ब्लैकमेल किया जा सके, उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके। इसी वजह से हमने देखा कि पहले शहबाज गिल के मामले में भी मोबाइल हमें बार बार उसकी बातगश्त सुनाई दी, और अब आज़म स्वाति के मामले में भी वही मोबाइल की बात हो रही है। और आज़म स्वाति का कहना था कि उन्होंने वो मोबाइल फेंक दिया क्योंकि उसमें उनके अपने घर वालों का डेटा था, इसलिए वो मोबाइल वो किसी सूरत भी इदारों के हवाले नहीं कर सकते। तो ये थी नाज़रीन आज़म स्वाति के एक ट्वीट का मामला। एक ट्वीट उन्हें कहाँ से कहाँ ले आया, एक ट्वीट उन्हें पुलिस की हिरासत में उन्हें ले गया, और एक ट्वीट की बदौलत ही उनके कपड़े भी उतारे गए। तो पाकिस्तान में अब ऐसा कानून है कि अगर आप कुछ बोलेंगे, और ख़ासूसन आप कुछ इदारों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, और अगर उनका नाम लेके बोलेंगे, तो आपके फ़ौरी कपड़े उतरवाए जाएंगे, आपको के जज्बात को मजरूह किया जाएगा। और यही कुछ होता है हमारे पाकिस्तान में। यहाँ पर आप लब आज़ाद नहीं है, यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय सिर्फ बातों की हद तक या सिर्फ रिटन फॉर्म में ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट अब तक नहीं किया जा सका। यही वजह है कि अब तक शहबाज गिल चले, उस वक्त तो एक उन्होंने चैनल पर एक बात की थी शहबाज गिल ने, इस वजह से इदारों ने एक्शन लिया, और शायद एक्शन उस वक्त उनका लेना बनता भी था। लेकिन अब एक शख्स अगर ट्वीट करे और अपने ख्यालात को वो एक ट्वीट की सूरत में तहरीर करे, तो ये भी इदारों को नागवार गुजरा है। और इसी वजह से अब आज़म स्वाति वही कुछ भुगत रहे हैं जो इससे पहले शहबाज गिल भुगत रहे थे, यानी अब उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उनके तशद्दुद की तरह बात कर लेते हैं, तो आज आज़म स्वाति के मुताबिक उनकी एक उंगली टूटी हुई है, उनकी एक उंगली तोड़ी गई है। उनकी उंगली तोड़कर वो कुछ उनसे उगलवाना चाहते थे, पीटीआई के रहनुमाओं के मुतालिक कुछ उगलवाना चाहते थे, जबकि इससे उन्होंने इनकार कर दिया। तो उनकी उंगली तोड़ी गई, यानी उन पर तशद्दुद किया गया है। लेकिन यहाँ मैं एक और आपको मज़े की बात बताऊंगा कि हमारी ही एक सहाफ़ी हैं गरीदा फारूकी, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें वो एक रिपोर्ट शाया कर रही थी कि एक रिपोर्ट शाया हुई है, एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक आज़म स्वाति पर जो तशद्दुद की अफवाहें हैं वो गलत हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। तो आज जब उन्होंने टूटी हुई अपनी उंगली भी दिखाई आज़म स्वाति ने, जबकि इससे पहले जो रिपोर्ट शाया हुई थी गरीदा फारूकी ने जो ट्विटर पर शेयर की थी, वो रिपोर्ट भी अगस्त की है, जबकि अब महीना इस वक्त अक्टूबर का चल रहा है। तो गरीदा फारूकी जो पहले ही से अपने सोर्सेज गालिबन अब उनके वो क्रेडिबल सोर्स नहीं रहे जो उन तक इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करते थे, तो उन्हें ज़रूर अब अपने सोर्सेज को बदल लेना चाहिए, वरना ये रोज़ाना की ये बदनामी और ये बेइज्जती वो मेरे ख्याल में अब इससे ज़रूर उकता चुकी होंगी। बहरहाल ये था नाजरीन आज के दिन का अहवाल। आज आज़म स्वाति की सेशन कोर्ट में पेशी वो भी आपको दिखाई, और अपने नाजरीन को हमने दिखाई किस तरीके से उन्हें पेश किया गया, और जो प्रोसीडिंग हुई वो मैंने अब आपको बताई। अब उन्हें इस वक्त पुलिस के हवाले किया जा चुका है जिस्मानी रिमांड के लिए। अब न जाने पुलिस जिस्मानी रिमांड में ऐसा क्या निकालना चाहती है, ऐसा क्या उगलवाना चाहती है, वो एक दिन बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन एक दिन बाद जब दोबारा इस अदालत में पेश किया जाएगा, तो उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि उन्हें जुडिशल किया जाएगा, और जुडिशल होने के बाद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के या उनकी कानूनी टीम के मुताबिक उन पर जो दफ़ा लगाई गई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्हें बआसानी ज़मानत हासिल की जा सकेगी।